जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। तांत्रिक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आज ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ गया। सिद्धियां लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये वाला प्रश्न भी आया। और सिद्धि कैसे मिलेगी, यह भी प्रश्न हमारे सामने आया है। और फिर किसकी सिद्धि मिलेगी, यह भी प्रश्न हमारे सामने पहुंचा है। क्योंकि तंत्र का मतलब क्या होता है, पहले तो मनुष्य को यह समझना होगा। तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, ये तीन अलग अलग ब्रांचेस है। तंत्र विज्ञान अलग है, तंत्र रहस्य अलग है। मंत्र विज्ञान या मंत्र रहस्य अलग है, और यंत्र विज्ञान और यंत्र रहस्य अलग है। तंत्र विज्ञान में वस्तुओं के माध्यम से, कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से, जो पदार्थ हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं उनके माध्यम से हम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, या नकारात्मक ऊर्जा को भेजते हैं, या नकारात्मक ऊर्जा से कोई कार्य करवाते हैं। किसी वस्तु के माध्यम से, किसी पदार्थ के माध्यम से भी हो सकते हैं, तो उसे तंत्र विज्ञान कहते हैं। तो तांत्रिक शब्द से मनुष्य डरता क्यों है? क्योंकि तंत्र को बदनाम कर दिया। अब तंत्र को बदनाम करने का मतलब हो गया कि एक नींबू किसी ने काट के सिंदूर लगा दिया और किसी भी घर के सामने रख दिया, दुकान के सामने रख दिया, रोड पर रख दिया, तो व्यक्ति डरने लगता है, चाहे उसमें कुछ नहीं हो, परंतु कोई उलांघता नहीं, कोई ठोकर नहीं मारता उसको। और दुकान के सामने रख दिया तो उसके मन में एक डर बैठ जाता कि मेरी दुकान किसी ने बांध दी। कुछ नहीं किया, ना कोई कुछ नहीं, सिर्फ नींबू काट के रख के सिंदूर लगा दिया। यदि और ज़्यादा डराना हो तो नींबू के अंदर 8-10 आलपीन लगा दी, कीलें लगा दी, बड़ी बड़ी सुइयाँ लगा दी, और उसके ऊपर कुमकुम या सिंदूर डाल दिया, पूजा का सामान रख दिया, तो लोग बाग सोचने लगा, करे मेरी तो दुकान बांध दी, लक्ष्मी बांध दी। जबकि किया कुछ नहीं, उसने सिर्फ नींबू के अंदर सुइयाँ लगा दी। तो ये सुई जो है पदार्थ हुआ, नींबू भी पदार्थ हुआ जिसका हम प्रयोग करते दिन प्रतिदिन। तो इन पदार्थों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से हम अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति के माध्यम से इनका प्रयोग करते हुए किसी की अच्छाई भी कर सकते हैं, किसी की भलाई भी कर सकते हैं, किसी की बुराई भी कर सकते हैं। केवल वही सुई होगी, वही नींबू होगा, वही चक्कू होगा, तो वही चक्कू किसी का तंत्र काटने में भी काम आता है, और उसी चक्कू से हम किसी के ऊपर तंत्र विद्या कर भी सकते हैं। तो यह केवल विल पावर का खेल चलता, इच्छा शक्ति। तो अब प्रश्न क्या था कि तांत्रिक कैसे बना जाए। तांत्रिक बनने के लिए पहले आपको जो सामान होता है उनका प्रयोग करते हुए आना चाहिए। अब नींबू तो हर घर में कटता है क्योंकि खाते हैं। सुई का प्रयोग हर घर में होता है क्योंकि कपड़े सीते हैं, हम किसी भी काम में प्रयोग कर लेते हैं सुई का। धागा भी होता है। चक्कूबे का भी प्रयोग करते हैं, हम सब्जी वगैरह काटते हैं। चेन ताले का भी प्रयोग करते हैं, आटे का भी प्रयोग करते हैं। यानी जितने भी हम भौतिकवादी सुख जीने के लिए, खाने पीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वो सब तंत्र में प्रयोग होती है। राई का प्रयोग होता है, जीरे का प्रयोग होता है, लाल मिर्ची का प्रयोग होता है, धनिए का प्रयोग होता है।
और यहाँ तक कि लाल कपड़े का प्रयोग होता है, काले कपड़े का प्रयोग होता है, सफ़ेद कपड़े का प्रयोग होता है, अंडे खाते अंडे का प्रयोग होता है, मीट मटन मछली खाते हो तो उससे भी तंत्र होता है। यानी आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं और जिनका आप जीवन व्यापन में प्रयोग करते हो, जो घर में रहती है, उन सब से तंत्र किया जा सकता है। पर तंत्र करना सीखना पड़ेगा आपको, या तंत्र काटना भी सीखना पड़ेगा। तो तांत्रिक कैसे बना जाए, ये प्रश्न है। तो तांत्रिक किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हटाना, किसी की या फिर अपने पास की अच्छी शक्ति को किसी के ऊपर भेजना या नकारात्मक शक्ति को किसी के ऊपर भेजना इन वस्तुओं के माध्यम से। तो आपको उस वस्तु के ऊपर अपनी विल पावर से उस शक्ति को बिठाना पड़ेगी। आप कहेंगे शक्ति कहाँ से आएगी हमारे पास और भेजेंगे कैसे? अधिकतर तांत्रिक यही तो करते हैं कि सब प्रेत भेज दिया उनने, चुड़ैल भेज दी, डाकन भेज दी, पड़ोसी के यहाँ कोई मर गया उसकी आत्मा पकड़ के भेज दिया, शमशान में चीता जल रही, वहाँ पे जितनी आत्माएं खड़ी हुई उनमें से जो पसंद आई उसको पकड़ के ला के भेज दिया। कुत्ता मर गया उसकी आत्मा भेज देते हैं, सांप मर गया उसकी आत्मा भेज देते हैं, छक्का मर गया उसकी आत्मा भेज देते हैं, चिड़िया मर गई उसकी आत्मा भेज देते हैं, बिल्ली मर गई उसकी आत्मा पकड़ लेते हैं। तो सबसे बड़ा खेल तो यह था कि आत्मा पकड़ते कैसे। इसके लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो आपको इस नींबू के माध्यम से आत्मा पकड़ना सिखाएगा। लौंग के माध्यम से आत्मा को पकड़ा जाता है, पीली सरसों के माध्यम से आत्मा को पकड़ा जाता है। अब आत्मा पकड़ भी लोगे आप तो क्या आत्मा को सहन कर पाओगे? क्या आपके पास इतनी शक्ति होगी कि वो आत्मा चक्कर नहीं देगी आपको? क्या आत्मा आपको बीमार नहीं करेगी? क्या आत्मा को आप साथ रख सकते हो? आपको अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं होता है तो जो दूसरी आत्मा जो मर चुकी, जो शरीर मर चुका उसकी आत्मा, उसको कैसे अपने साथ रख लोगे? तो उसके लिए आपको फिर अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ाना पड़ेगी, अपनी ऑरा बढ़ाना पड़ेगी। अपनी ऑरा का मतलब हो गया हमारे शरीर से एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस विद्युत ऊर्जा को ही हम ऑरा कहते हैं। यह जो विद्युत ऊर्जा होती है इसे ऑरा क्या कहा जाता है। और ऑरा को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी इतनी ऊर्जा निकलना चाहिए, यानी इतना आपको तप, ध्यान, जप करना होगा कि यह ऑरा आपकी ठीक रहे, ऑरा रिपेयर होती रहे, खंडित नहीं हो। और जितनी ऑरा आपकी स्ट्रांग होगी उतनी आप किसी के ऊपर तंत्र कर सकते हो। और ऑरा को रिपेयर करने के लिए ध्यान करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, जप करना पड़ता है और तप करना पड़ता है। अब तप करने का मतलब हो गया यज्ञ करना, जप करने का मतलब है मंत्रों का जप करना जो गुरु देता है, और ध्यान करना पड़ता है, अपने इष्ट का ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर के तो आप तांत्रिक बन पाओगे। अब आपका मन ही नहीं लग रहा हो तंत्र विद्या में, आपके मन में तो षट कर्म की भावना आ रही है, किसी से बदला लेने की भावना आ रही है। बहुत से लोग सिर्फ बदला लेने के लिए तंत्र सीखते हैं कि उसने हमें बर्बाद कर दिया तो हम भी उसे उसी तरीके से बर्बाद करेंगे। तो तांत्रिक बनने के लिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु से आपको मंत्र लेना, उस मंत्र को जागृत करना है और उस मंत्र का अपनी ऑरा की जो शक्ति होती उससे चलाना पड़ता है, तब जाकर के आप तंत्र विद्या कर सकते हो, किसी के ऊपर प्रेत भेज सकते हो, अन्यथा नहीं भेजा जा सकता।
तो तांत्रिक बनने के लिए आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म भी साथ होना जरूरी होता है। पिछले जन्म में आप कितने पापी थे, पिछले जन्म में आप कितने पुण्यवान थे, पिछले जन्म में क्या आपने साधना की है, या फिर पिछले जन्म में आपने दान धर्म किया है, या पिछले जन्म में आपने ईश्वर भक्ति की है, ये सब आपकी जन्म पत्रिका से देखा जाता है। उसके बाद ये बताया जा सकता है कि आप में तांत्रिक बनने के गुण है या नहीं है। तो तांत्रिक बनने के गुण पैदा करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, रामायण जी का पाठ करवाना चाहिए, करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ करवाना चाहिए, और दुर्गा सप्तशती का हवन करवाना चाहिए। तो इस तरीके से तांत्रिक बनने के लिए अपनी शरीर की ऊर्जा को उत्पन्न करना होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।